हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी। मैं ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले दिनों में कुछ एग्ज़ाम हुए और जो एग्ज़ाम्स हाल फिलहाल के दिनों में हो रहे हैं उनके आधार पर जो स्टूडेंट्स का रिव्यू निकल के आया है वो है कि आजकल मैथ्स का पेपर टफ नहीं कैलकुलेटिव आता है। कैसा आता है? कैलकुलेटिव। अब जब पेपर कैलकुलेटिव आता है तो हमें उन चीज़ों को करने में जो हमें आती हैं, जो हम बचपन से करते आए हैं, लेकिन उन चीज़ों को करने में समय लग रहा है और वो समय इतना लग रहा है कि हम पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाते। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि कैसे हम अपनी कैलकुलेशंस को इंप्रूव कर सकते हैं और इसके लिए मैं आपको 4-5 टिप्स देने वाला हूं। अगर आप एक महीने तक अपनी जिंदगी में 15-20 मिनट निकाल के इन चीजों पर काम कर ले तो आप अपने आप को बिल्कुल अलग पाएंगे आज से। दोस्तों, आज का जो मैथ्स का पेपर होता है वो बिल्कुल भी टफ नहीं होता। आजकल कैलकुलेटिव पेपर आ रहा है, कैलकुलेशंस करने में दिक्कत आ रही है और वो कैलकुलेशंस को हम बहुत जल्दी से सुधार सकते हैं क्योंकि हमें आता सब है, लेकिन उन चीजों पर हमें काम करना होगा। क्या काम करना होगा वही मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले दोस्तों, अगर मैं बात करूं कि आप अपनी कैलकुलेशंस को कैसे सुधार सकते हैं। बचपन से आप लोगों को बोला गया टेबल याद करो, बोला गया है, आप भली भांति परिचित भी है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं, प्लीज कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को यह टेबल कहां तक याद है। सच में बताइएगा, टेबल कहां तक याद है। अगर आप लोगों को टेबल याद नहीं है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम है जो आपको बिल्कुल हेल्प करेगा मल्टीप्लाई में भी और जो डिवीजन है उसके अंदर भी, तो आप सबसे पहले टेबल जरूर याद करें। ठीक है, उसके बाद प्रैक्टिस कैसे करनी है कैलकुलेशंस की वो भी मैं बताऊंगा। तो सबसे पहला पॉइंट, आप लोगों को टेबल याद होनी चाहिए और कम से कम ये टेबल मेरे मायने में 30 तक आप लोगों को टेबल याद होनी चाहिए। जैसे मैं आपसे पूछ लूं 27 8 जा कितना होता है, तो आप लोगों का तुरंत जवाब आना चाहिए। अगर आप लोगों को सोचने में टाइम लग रहा है या फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको टाइम लगेगा, तो वो समय आप लोगों को बचाना है कि लिखने में नहीं, आपकी चीजें जो हो वो माइंड कैलकुलेशंस हो। क्या हो? माइंड कैलकुलेशन। सबसे पहला पॉइंट, टेबल 30 तक याद होनी चाहिए। दोस्तों, याद करना बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, आपको आराम से, अगर मैं बात करूं 15 तक तो ज्यादातर सभी को याद होंगी ही। 15 टेबल और याद कर लीजिए, बेनिफिट आपको अगले ही एग्जाम में दिख जाएगा। टेबल याद करने के बाद जो दूसरा नंबर आता है, शायद बहुत सारे टीचर्स ने आपको बताया भी होगा जहां जहां से आप पढ़े हैं, दूसरा जो है वो है स्क्वायर्स। आप लोगों को स्क्वायर्स याद होने चाहिए। कहां तक? अगर आप मैथ्स का पेपर देने बैठ रहे हैं और आपको स्क्वायर्स याद नहीं है तो भी आप और लोगों से पीछे हैं। आप लोगों को स्क्वायर्स जो है वो 40 तक के याद होने चाहिए। कहां तक? 40 तक के आप लोगों को स्क्वायर्स याद होने चाहिए। दोस्तों, स्क्वायर्स को निकालने की ट्रिक भी होती है। अगर आप कहोगे कि सर स्क्वायर्स की और क्यूब्स की ट्रिक्स की वीडियो दे दो तो मुझे कमेंट कर देना, मैं वो वीडियो आप लोगों को कल या परसों में ही प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, स्क्वायर्स और क्यूब रूट्स, कितना भी बड़ा नंबर हो आप विद इन 10 सेकेंड्स उसका स्क्वायर निकाल सकते हैं, लेकिन उसका भी एक क्राइटेरिया है निकालने से पहले कि आपको कम से कम 40 तक के स्क्वायर तो याद होने चाहिए। जैसे मैं पूछ लूं 25 का स्क्वायर कितना होता है तो आप तुरंत बोल देंगे सर 625। अगर मैं 24 का स्क्वायर पूछूं तो आपको पता होना चाहिए। अगर मैं 29 का स्क्वायर पूछूं तो आपको पता होना चाहिए। अगर मैं 37 का स्क्वायर आए पेपर में तो आपको पता होना चाहिए। इससे क्या होता है, आपकी कैलकुलेशंस जो आप लिखकर करते हैं वो आप लिखकर नहीं करोगे, आप तुरंत उसका आपका जवाब जो है वो आपके माइंड में क्लिक होगा और आप तुरंत से साइन करोगे, मतलब निशान लगाओगे अपने आंसर पर। ये छोटी छोटी चीजें हैं। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, स्क्वायर्स, और वो है क्यूब्स। क्योंकि स्क्वायर्स और क्यूब्स का काम सिर्फ मैथ्स में नहीं है, ये आजकल आप लोगों का जो नंबर सीरीज है वहां पर भी काम आता है, रीजनिंग में। ठीक है, क्यूब्स जो है आप लोगों को कम से कम, मेरे मानने में कम से कम आप लोगों को 30 तक के क्यूब्स भी याद होने चाहिए। अब आप बोलोगे सर याद कैसे करें इनको। दोस्तों, आप लोगों को कम से कम, मुझे पता है स्क्वायर्स भी 10-11 तक तो याद होंगे ही हर बच्चे को। उसके बाद 10 के बाद अपने स्क्वायर्स लिखना स्टार्ट करो, एक पेपर पे लिखो, जिस कमरे में आप रहते हो वहां पर लगा दो डेली। ठीक है, उसको एक बार पढ़ लो।
क्यूब्स का भी बिल्कुल ऐसे ही करो, चार्ट बनाओ, उस चार्ट को अपने पेपर कमरे में लगा दो, वॉशरूम में लगा लो, जहां पर आप टाइम स्पेंड करते हैं, खाली बैठे रहते हैं। जब आप वहां पर उन चीजों को देखोगे तो आपके माइंड में वो चीजें क्या होगी, क्लिक होगी। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है स्क्वायर्स और क्यूब के याद करने का, जैसे अगर मैं बोलता हूं आप लोगों को आज एक ही स्क्वायर याद करना है, 11 का स्क्वायर कितना होता है, आप बोलेंगे सर 121। हर रोज एक स्क्वायर याद कर लो, आने वाले 30 दिन तक सारी चीजें कवर हो जाएंगी। 11 का क्यूब कितना होता है, आप बोलेंगे 1331। तो आप क्या करना है, सिर्फ एक नंबर दिन में जब भी आपको याद आए, 11 का स्क्वायर 121, 11 का क्यूब 1331, ऐसे चीजों को याद रखो। जब आप ऐसे चीजों को याद रखेंगे तो आप डेफिनेटली पेपर में सही करके आएंगे। ठीक है, अब टेबल हो गए, स्क्वायर्स हो गए, क्यूब्स हो गए। अब चौथा नंबर है प्रैक्टिस। किस चीज की प्रैक्टिस दोस्तों? सबसे ज्यादा जो प्रैक्टिस आपको करनी है वो है मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। इसकी प्रैक्टिस कैसे करें? इसके लिए आपके घर में जरूरी नहीं है कॉम्पिटिटिव लेवल का ही बंदा हो, आपके घर में कोई छोटा 7th 8th का बच्चा हो, 9th 10th का बच्चा हो, उसे बोलो या कोई भी बंदा कि कोई एक नंबर दे आपको मल्टीप्लाई करने के लिए, और आप उसको कितनी जल्दी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं आपसे बोलूं कि आप मुझे बता सकते हैं 27 इंटू 37 कितना होगा, तो आप इसकी मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? 27 की मल्टीप्लाई 37 में नहीं। मेरा करने का क्या तरीका है कि मैं देखता हूं इसके आसपास कौन सा 10 वाला नंबर है। जैसे 37 के आसपास 40 है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 27 गुना 40 माइनस 3। अरे बात तो एक ही है, तो 27 की गुणा 40 में करो, क्योंकि जीरो तो लगेगा ही। 4 7 28, 4 दूनी 8 9 10, 1080 और 27 दिए। मैंने कहा था टेबल याद होना चाहिए। आप बोलेंगे सर 81, तो आंसर कितना आ जाएगा? आप लोगों का आंसर जो है वो ये आ जाएगा 999। इस तरीके से आप अपनी कैलकुलेशंस पर काम करें और कम से कम रोज 4 डिजिट तक की कैलकुलेशन 15 मिनट निकाल के करा करो। जैसे मैं बोलता हूं 4549 की मल्टीप्लाई आपको 81 में करना है, तो आप किस तरीके से तोड़े, इसको 80 + 1 मान ले। चीजें उससे क्या होगी, जल्दी आप लोगों की कैलकुलेशन होने लगेगी और पेपर में इसका आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, लेकिन ये आपको डेली रेगुलर प्रैक्टिस में रखनी होगी। बात हो गई टेबल की, स्क्वायर्स की, क्यूब की और प्रैक्टिस की। सिर्फ मैथ्स की नहीं, आपको एडिशन की भी प्रैक्टिस करनी होगी। जैसे मैं कोई नंबर बोलता हूं रैंडमली, मैंने बोला 2331, आपको ऐड करना है इसमें 365। कितना ऐड करना है? 365। तो आप क्या करते हैं, पूरे नंबर को ऐसे लिख के मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं, सॉरी ऐड करना स्टार्ट करें। तो ऐसे ना करें, यहां पर देखें 2300 + 300 2600 बन गया पूरा कंप्लीट। उसमें 31 और 65 को अलग से ऐड कर लो। तो उससे क्या होगा, ये छोटी छोटी चीजें आपको लिखनी नहीं पड़ेगी और ये आप लोग माइंड में ही करने लगेंगे। और वो ज्यादा जरूरी है कि पेन ना चलाना पड़े, आप कैलकुलेशन माइंड में करें। जितना कैलकुलेशन आप माइंड में करेंगे उतना ज्यादा होगा। और माइंड में कैलकुलेशन कब होगी? जब आपको टेबल याद हो, स्क्वायर्स 40 तक के याद हो, क्यूब्स याद हो और आपने कम से कम 30 दिन प्रैक्टिस की हो। जब आपका ये हो जाए, उसी के बाद आप मैथ्स में बहुत अच्छा कर पाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको 30 दिन निकालने होंगे। कुछ बच्चे तो 2-4 दिनों के अंदर ही कर लेंगे, लेकिन ये जो काम है कैलकुलेशन को इंप्रूव करने का, इसके लिए आपको प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है। और प्रैक्टिस कम से कम 30 दिनों की प्रैक्टिस, और उस प्रैक्टिस को आप कभी छोड़ेंगे नहीं जब तक आप लोगों का सिलेक्शन नहीं हो जाता। और कैलकुलेशन को सोल्व करने की आप जितनी जल्दी प्रैक्टिस करेंगे, इससे आपका माइंड भी शार्प होगा। अब दूसरी चीज आपने एक देखा होगा, जब आप 2 घंटे का कोई पेपर देते हैं तो आपको बीच में कभी कभी बोरियत होती होगी। बहुत सारे स्टूडेंट ने किया था, सर सब कुछ ठीक चल रहा था लेकिन एकदम से करते करते माइंड भटक गया। उसका कारण क्या होता है? हमारा सिटिंग कैसा, पढ़ने का सिटिंग क्या हमारा 2 घंटे का। दोस्तों मैं हमेशा बोलता हूं, एक तो पेपर से पहले आपको 10 दिन पहले या 7 दिन पहले पता लग जाता है कि आप लोगों का पेपर किस शिफ्ट में है। उस शिफ्ट में जरूर पढ़ाई किया करो। जैसे किसी का पेपर 4 से 6 बजे की शिफ्ट में आता है शाम को, तो वो क्या करे, अगर वो 4 से 6 नहीं पढ़ता है तो 6-7 दिन पहले उस शिफ्ट में पढ़ना स्टार्ट कर दे। उससे क्या होगा, जब आप डेली 4-5 दिन उस टाइम पढ़ते रहोगे तो आपका दिमाग उस टाइम पर एक्टिव रहने लगेगा और आपको बोरियत नहीं होगी। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बोरियत को कम करने के लिए, यह जरूर याद रखें कि आपका पेपर कितने घंटे का है। अगर 2 घंटे का है तो दिन में बैठ के कम से कम 2 बार
2 घंटे का और 2 घंटे का अलग अलग 2 शिफ्ट लगाओ और उसमें देखो क्या आप 2 घंटे में कहीं भटक तो नहीं रहे हैं, क्या आप 2 घंटे रेगुलर पढ़ पा रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते अच्छा है लेकिन उनका जो टाइम है पढ़ने का वो 45 मिनट, एक बार पढ़ लिया 10 मिनट का रेस्ट दे देते हैं। नहीं, अगर आपका कोई पेपर 2 घंटे का है तो पूरा 2 घंटे का सेटिंग आपका होना चाहिए जिसके अंदर आप रेगुलरली पढ़ रहे हो। दूसरा, आप पूरा पेपर पढ़ भी पाते हो या नहीं, उसके लिए रीडिंग हैबिट होना बहुत जरूरी है। ठीक है, रीडिंग हैबिट। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो पढ़ते वक्त आप रीडिंग हैबिट ही कर रहे हो, सारी तरह जीके आप पढ़ रहे हो, पूरा रीडिंग का ही है, तो उस 2 घंटे में आप रीडिंग भी किया करें, मैथ्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस किया करें। वो 2 घंटे पर्टिकुलर दिन में निकालो जिसमें आपके चारों सब्जेक्ट आए। कोई एक सब्जेक्ट लेकर मत बैठना उस 2 घंटे में। एक टाइम ऐसा हो जिसमें आप प्रैक्टिस कर रहे हो सिर्फ ये करने का कि मैं 2 घंटे बहुत ही पेशेंटली, बहुत ही एकदम आप जो जिसको बोले कि एक्यूरेसी के साथ वो 2 घंटे अपना 100% दे पाऊंगा, क्योंकि उस 2 घंटे आपका ब्रेन जो है वो 100% अलर्ट रहना चाहिए, तभी आप पेपर में अच्छा कर पाएंगे। और बिना कैलकुलेशन के अगर आप सोच रहे हैं मैथ्स मेरा अच्छा है, मुझे सारे फॉर्मूले आते हैं, मुझे ट्रिक्स आती हैं, मैं आज का पेपर कराऊंगा, नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट्स आकर आजकल ये बोल रहे हैं 90% स्टूडेंट पेपर इजी था, मुझे आता था, लेकिन मैं कैलकुलेटिव होने की वजह से पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाया। तो दोस्तों, कैलकुलेशन पे काम करना पड़ेगा और जितनी जल्दी आप इस चीज को समझ जाएंगे उतना ही आप लोगों के लिए ये बेहतर होगा। इन चीजों को अपनी जिंदगी में उतारना स्टार्ट कर दो। कहीं ऐसा ना हो कि आपने मैथ सीख लिया, सब कुछ आपको आ गया, लेकिन कैलकुलेशंस आप लोग लिखकर कर रहे हैं, तो समझ जाना आप कहीं ना कहीं जो मैथ्स का पेपर आप 30 मिनट में कर सकते थे, 15 मिनट आपका कैलकुलेशन ले जाएगा, 45 मिनट में वही होगा। जो पेपर आप 20 मिनट में कर सकते हो मैथ का, कैलकुलेशन की वजह से कहीं ना कहीं वो 35 मिनट का तो नहीं हो गया। इन चीजों को समझे, खुद को आप ही जान सकते हैं। आपको पता है आपकी क्या कमजोरियां हैं, आपको पता है आपके क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। पेपर से पहले, पेपर में बैठने से पहले आपको अपनी उन्हीं कमजोरियों को दूर करना होता है। अभी भी जिन लोगों के अब जो जिनके हो चुके हैं वो तो चले गए, लेकिन आने वाले दिनों में अगर आप सुधार करना चाहते हैं तो यहां पर आप सुधार जरूर करिएगा। ठीक है, इसमें डेली कुछ क्वेश्चन 10 से 15 क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन के अलग से प्रैक्टिस करो रैंडमली। ठीक है, प्लस के क्वेश्चन, माइनस को आप कितना जल्दी कर सकते हैं, डिवीजन आप कितना जल्दी कर पा रहे हैं, और उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होगा टेबल्स का, स्क्वायर्स का, क्यूब्स का, और प्रैक्टिस तो मायने रखती है। जब आपकी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग होने लगेगी आप खुद देखेंगे कि हाँ आपके अंदर एक चेंज आया है, और वो चेंज क्या है कि देखने में तो ये बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन ये अलग से आप लोगों को पेपर में 10 से 15 मिनट निकाल के देगा। 100% बोल रहा हूं, निकाल के देगा। तो दोस्तों, अगर अब आपको चाहिए कि सर स्क्वायर्स और क्यूब्स की अलग से एक वीडियो बना दो ट्रिक्स की, तो कमेंट कर देना। मैं बहुत जल्द आपको स्क्वायर्स और क्यूब्स की वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें आप 3 नंबर तक का क्यूब को विद इन 10 सेकंड सोल्व कर पाएंगे, और स्क्वायर्स को भी सारी ट्रिक्स आपको बता दूंगा। मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक्स क्या है, सारी ट्रिक्स, कौन सा नंबर आने पर क्या आता है, वो सारी ट्रिक्स हम आपको बता देंगे। नीचे कमेंट कर दीजिएगा ताकि आपकी कैलकुलेशंस और बेहतर हो। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आप नए हैं, चैनल को देख रहे हैं वीडियो को और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। ध्यान रखिए, खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।